Good morning, students. Today we are going to see under the final account with adjustment. The second topic is preparation of balance sheet. Okay, बैलेंस शीट क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं क्या. बैलेंस शीट इज अ सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट. क्या है? इज अ सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट which shows the financial condition of the firm as on particular date. कहने का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट है और जो क्या दिखाता है? फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है. और किस दिन दिखाता है? किसी एक पर्टिकुलर दिन को दिखाता है. जैसे जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. ठीक है ना? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018. इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट किसी स्पेसिफिक डेट की स्थिति बताता है आपके बिजनेस की, कि आप 2018 में क्या थे, 2019 में कितनी प्रॉपर्टी थी, 2020 में कितनी प्रॉपर्टी थी. क्लियर ना? अच्छा, अंडर फाइनल अकाउंट, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. अंडर फाइनल अकाउंट देयर इज ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट. तीनों साथ में बनाना पड़ता है. ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनेंगे और बैलेंस शीट अलग बनेगी. ठीक है ना? जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, ट्रेडिंग एंड पीएल बताया था. ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनेगा, एक ही अकाउंट में बनेगा, फिर बैलेंस शीट अलग से बनाया जाएगा. क्लियर ना? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट में जितने भी पर्सनल एंड रियल अकाउंट के आइटम्स होते हैं वही जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं जाता है. क्लियर ना? अच्छा, इट्स बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वट एवर बैलेंस शीट वी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं कैसे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं. ये है पूरा आपका ब्यौरा. बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का नाम बनाएंगे तो पहले नाम लिख देंगे XYZ लिमिटेड. ठीक है ना? फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. इधर क्या लिखेंगे? लायबिलिटी. इधर क्या लिखेंगे? अमाउंट. इधर क्या लिखेंगे? एसेट्स. इधर क्या लिखेंगे? अमाउंट. ठीक है ना? यहां पे पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे आप. लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को भी कोई परेशानी? ठीक है ना? तो बैलेंस शीट के डेफिनेशन में हम सारी चीजों को देखें. ठीक है ना? अब हम फॉर्मेट देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, सॉरी करंट लायबिलिटीज की. एसेट और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन मैंने पहले की वीडियोस में बता चुका हूं. जाके आपको देखना समझना है, जाके देख समझ सकते हैं. ठीक है ना? प्लेलिस्ट में क्लास 11 अकाउंट्स प्लेलिस्ट में जाके आप एसेट और लायबिलिटी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं. तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? आई एम नॉट गोइंग टू टेल. ठीक है ना? फिर भी मैं बता दे रहा हूं. करंट लायबिलिटी इज सच टाइप ऑफ लायबिलिटी विच आर होल्ड फॉर द अप टू वन फाइनेंशियल पीरियड. जो एक फाइनेंशियल पीरियड तक होल्ड की जाए जी, या जिनके अंडर में एक साल के अंदर में जिनका पेमेंट कर दिया जाए, वो होती है क्या? करंट लायबिलिटी. ठीक है ना? सबसे पहला आइटम क्या आ जाता है? ऐसे ही आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बीपी, बिल्स पेबल. ठीक है ना? बिल्स पेबल. ये सब सारे आइटम आप लिखते चले जाएंगे. ठीक है ना? जितने भी आइटम्स हैं करंट लायबिलिटी में, अर्न इनकम्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे आइटम्स आप लगातार वे में लिखते चले जाएंगे।
लिखेंगे, ठीक है ना। करेंट लायबिलिटीज में सारे आइटम है, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, फिक्स लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटीज इसको भी कहेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है ना, या फिर डिबेंचर, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आएंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आएगा आपका क्या, जितने भी जनरल रिजर्व हो जाएंगे आपके आ जाएंगे रिजर्व, ठीक है ना, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर आ गया आपका कैपिटल। कैपिटल में क्या हो गया, कैपिटल आप जो ओनर की कैपिटल होगी प्लस लिखेंगे अमाउंट इन सम प्लस नेट प्रॉफिट, जो आपने नेट प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यू विल राइट हियर नेट प्रॉफिट, ओके, माइनस ड्राइंग, अगर आपने कोई ड्राइंग पे कर रखा है तो उसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फिर लेस इनकम टैक्स, लेस LIC, ध्यान रखिएगा LIC होगा अगर मेंबर का, ओनर का क्या है पर्सनल होगा तो। फिर हम कैपिटल के अमाउंट में क्या जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्राइंग घटाएंगे, इनकम टैक्स घटाएंगे, LIC घटाएंगे। इसके बाद जो फाइनल अमाउंट होगा हम सबका अमाउंट लिखने के बाद हम यहां पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है ना। इधर एसेट्स में सबसे पहला एसेट क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। आपके उसमें दिया है क्या, करेंट एसेट्स, लेकिन आप फिक्स्ड एसेट्स भी ले सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स में जितनी लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी स्थायी संपत्तियां हैं, फिक्स्ड एसेट से क्लासिफिकेशन देखना तो जाके वीडियो में फिक्स्ड एसेट्स को समझ सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर, ये सब किस में आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स की क्राइटेरिया में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो संपत्ति फॉर वी होल्ड फॉर द मोर देन 1 फाइनेंशियल पीरियड, ठीक है ना। फिर आ जाएगा क्या, गुडविल, पेटेंट, अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स की फॉर्मूला, करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स में क्या लिखेंगे, कैश, सबसे पहले स्टॉक, ओके, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखेंगे, डेटर, फिर बिल्स रिसीवेबल, ओके, फिर कैश, फिर बैंक, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारे आइटम कहां जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे, इनका हम टोटल कर देंगे, ठीक है ना। सारे आइटम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो बैलेंस शीट में होता है, दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। दोनों साइड का टोटल, जो टोटल यहां आएगा वो टोटल यहां पर टैली करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर टैली मैच नहीं करता है देन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा, ये जो हमने बैलेंस शीट पढ़ा है, इसके एक एक चीज के क्लासिफिकेशंस को हमने देख लिया है। पहले ही हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सारे चैप्टर चीजों को समझा चुका हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस which paid but not incurred, ठीक है ना, which incurred but not paid, sorry, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस which are incurred but not paid। जैसे आप देखते हो कि कोई व्यक्ति एक 1 जनवरी से 31 को काम करता है जनवरी में, और वो सैलरी पाता है फरवरी में, तो ये जो फरवरी में हम दे रहे हैं वो जनवरी का एक्सपेंसेस है ना। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे कब करेंगे? 30 जनवरी को, लेकिन उसको पेमेंट फरवरी में करेंगे। तो हम जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमने काम तो ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो जनवरी में ही इंक्लूड किया जाएगा, फरवरी में नहीं किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? तो हम उतना एक्सपेंसेस क्या करते हैं, उतना हम उस एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग के नाम से जोड़ देते हैं बकाया। फिर ऐसे ही अर्न इनकम, कंपनी कमाई में पैसा हमको अगर एडवांस में मिल जाता है तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। फिर लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, आगे चीजों को बताऊंगा। रिजर्व पता ही है, ओके। फिर एसेट्स में सब सारे एसेट्स क्लियर है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुडविल क्लासिफाई कर चुका हूं, पेटेंट भी बता चुका हूं, एसेट की क्लासिफिकेशन में, करंट एसेट्स में ये सब सारी चीजें मैं बता चुका हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, which type of expenses which paid but not incurred, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग का उल्टा है, which paid but not incurred। फोन में आप पैसा भरवा देते हो लेकिन जब यूज करते हो तभी तो खर्च होती है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। प्रीपेड टैक्सी लेते हो, ठीक है ना, प्रीपेड फोन यूज करते हो, ये सब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम which earned but not received, जैसे मैंने कमा लिया है वो पैसा लेकिन मुझे मिला नहीं है अभी तक। एक्रूड इनकम is such type of income whatever we have earned but not received। तो ये सब सारे आइटम्स ऐसे ही जाएंगे, इसी क्रम से जाएंगे, ठीक है ना। आपको पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या है, फिर मैं चीजों को रिवाइज करता हूँ। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, सब सारी चीजें, सारे आइटम्स इस तरह जाएंगे, ठीक है ना। इधर पर करंट लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट, सब सारी चीजों को हम लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, सारे आइटम्स को लिखते जाएंगे। तो जब भी हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और उसके साथ बैलेंस शीट, ये तीनों चीज क्या होती है? अटैच होती है, एक साथ बनाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस शीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस है, ठीक है ना। इसलिए क्या होते हैं, सब इसको हमको ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से बनाना पड़ता है, चीजें अच्छे से क्लियर करनी पड़ती है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। अब इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, जैसे फाइनल अकाउंट जो पहला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जितने भी क्वेश्चन है आप सब लाइन से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो उनको समझाने के लिए मुझे ट्रेडिंग और पीएल का और बैलेंस शीट का थोड़ा सा चीजों को दिखाना पड़ेगा, एक साथ दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए हम या उन फॉर्मूला को एक दिन बता देंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है आने के, ठीक है ना। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके इधर ऐसे आते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। अब हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट है, हम सारे एडजस्टमेंट को देखते चलेंगे सीरियल वाइज। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। आपको होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।